ज्योति जी, सवाल मेरा ये है, हिंदुस्तान में ग्रहण दिख नहीं रहा है, इसका असर कितना लोगों पर होगा, क्या किन बातों का हमें ख्याल रखना है, थोड़ा सा समझाइए। जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सूर्य ग्रहण, सबसे पहले तो बात है कि किसी भी ग्रहण को लेकर बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस माइंडसेट लेकर अगर हम चलेंगे तो ये एक मतलब जो है ना बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें समय के अनुसार जो है ना परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए और कुछ हद तक विज्ञान को भी कंसिडर करना चाहिए और कुछ हद तक हमें ज्योतिष और अध्यात्म को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। तो अगर मैं सूर्य ग्रहण की वैसे बात करूं तो सूर्य ग्रहण को सबसे पहले एक खूबसूरत खगोलिक घटना की तरह हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और उसकी छाया, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ रही है। और ये तो जब भी ऐसा होगा, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहेगी सूर्य के आसपास और ये घटना होती रहेगी, तो ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो कभी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहली बात ये। अब ये जो जिस दौरान ये हो रहा है, तो उस दौरान जो सन की रेज है पृथ्वी पर जो नहीं पड़ रही हैं, उसका क्या कुछ समय तक के लिए प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली कुछ समय तक के लिए एक ऐसा प्रभाव छोड़ सकती है ये चीज। क्योंकि हम लोग जो भी ज्योतिष में कार्य करते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनको लेकर हम अपने पूरी ज्योतिष की गणना करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ प्रभाव ये राशियों पर अवश्य छोड़ेगी। और क्योंकि हमारा जीवन भी सूर्य और चंद्रमा के आसपास ही हम लोग ज्योतिष के हिसाब से बनाते हैं, तो हमारे जीवन पर इसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ने वाला है। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म के अनुसार भी अगर हम कहानी पे जाए तो कहते हैं कि इस दौरान ईश्वर कष्ट में होते हैं। तो ईश्वर कष्ट में होते हैं तो हम क्योंकि ईश्वर की आराधना करते हैं, तो हमारे जीवन पर भी उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा पड़ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो आपका प्रश्न था, तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हम ईश्वर को बिल्कुल भी कष्ट ना दें। मतलब हम मंदिर के कपाट बंद कर दें, हम भगवान की मूर्तियों को हाथ ना लगाएं, बस ईश्वर की आराधना में लीन हो जाएं और हम मंत्रों का उच्चारण करें और बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में लेके चले और सिर्फ पॉजिटिव बातें करें। जहां हमने नेगेटिव बातें करी वहीं वही मैनिफेस्ट हो जाएंगे। कहते हैं कि इस दौरान ग्रहण जब भी लगे, चाहे सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे, इस दौरान जो भी कुछ हम करते हैं वो 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा मैनिफेस्ट होता है। तो अगर हम नेगेटिव चीज करेंगे तो वो 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा मैनिफेस्ट होगी। अगर हम पॉजिटिव डीड्स करेंगे तो 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा मैनिफेस्ट होगी। तो क्यों ना हम पॉजिटिव बातें करें। तो ये चीज है। अब हमारे अगर हम हिंदू धर्म के हिसाब से माने तो ग्रहण का जब भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे मैंने बोला कुछ समय का ग्रहण है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए हमारे धर्म में माना गया है कि स्नान और दान, ये दो चीजें अगर हम करके चलते हैं तो हम इसके किसी भी तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकते हैं, चाहे हमारी कोई भी राशि हो और हम किसी भी समय हमारा जन्म हुआ हो। ठीक है, तो आप स्नान और दान, तो ऐसे में लोग गंगा स्नान करने जाते हैं या किसी भी पवित्र नदी का स्नान करते हैं। अगर आप ना कर पाए स्नान वहां पर जाके, तो आप गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को खास करके ध्यान रखने की जरूरत है इस तरह, जो आप हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो ये सब चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता। जी ज्योति जी, आपके पास लौटते हैं, एक बार नंदलाल जी का भी रुख करते हैं। नंदलाल जी, देखिए विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण कहते हैं उसे जब सूर्य की दृष्टि जो है आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि सूर्य जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है सबके जीवन में, इस संसार को। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या वो ऊर्जा कम हो जाती है, और उस ऊर्जा के कम होने से क्या हमारे जीवन पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है? इस पर प्रकाश डालिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैम, आप ही के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सन इज द ओनली वाइटल ओडी फोर्स। जितनी भी ग्रह हैं वो सभी अपनी ऊर्जा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सूर्य से ही लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए सूर्य ग्रहण ऐसा कहा जाए कि सिर्फ खगोलीय घटना है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है इंडिया के हिसाब से 8 अप्रैल को पड़ रहा है, यूएस के हिसाब से 9 अप्रैल को जाएगी रात के समय। ऐसे केस में है ना, ये ग्रहण रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है। रेवती बुध का नक्षत्र है, मीन राशि में पड़ रहा है और केतु बैठा है कन्या में। राहु भी नीच का है और केतु भी नीच का है। ऐसे केस में ये जो ग्रहण है बेसिकली हर जीव जंतु पर बिल्कुल प्रभाव डालेगा।
अगर हम काल पुरुष के अनुसार चलेंगे तो यह ग्रहण आकाशीय स्थिति और पृथ्वी स्थिति के बीच में है। कन्या जो है वो प्रकृति की राशि है और जो मीन है वो आकाशीय राशि है, काल पुरुष का 12वां भाव है। तो इसलिए यह ग्रहण आकाश से सिंबॉलिक होता है और धरती पर आता है। कोई भी जीव जंतु इस ग्रहण से अछूता नहीं रहेगा। ग्रहण पहले बात तो शुभ नहीं होते। कारण क्या है कि हम जो नेचुरल वाइडी मतलब वाइटल ओडी फोर्स है उसके बीच में एक हिंडरेंस है। अगर ये हिंडरेंस है तो उसका प्रभाव हर जीव और जंतु पर बराबर पड़ेगा। ये कह देना कि ग्रहण शुभ होते हैं, ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होते। ग्रहण ईश्वर को कष्ट नहीं देते, ग्रहण किसी चीज में ग्रसिता कर देते हैं, जैसे संक्रमण कर देते हैं। तो ऐसे समय पे मूर्तियों को हाथ लगाना मना होता है। लेकिन भारत में किसी भी तरीके के ग्रहण का धार्मिक प्रभाव नहीं है, तो इसलिए ना तो मंदिर के कपाट बंद रहेंगे ना पूजा पाठ बंद होगा। ऐसे में ये जो ग्रहण है ये बेनिफिक है सिद्धियों के लिए। ये ग्रहण बेनिफिक है। आप अगर कोई जाप करना चाहते हैं, आप अगर कोई सिद्धि करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसमें सहस्त्र गुना ज्यादा प्रभावशाली है। ये जो ग्रहण है ये प्रकृति के ऊपर बड़ी विपदा लेके आने वाला है। इसमें बेसिकली छठा भाव इन्वॉल्व है। छठे भाव का इन्वॉल्व होने का मतलब कि प्रकृति उथल पुथल करेगी और आकाशीय विपदा आएगी, क्योंकि ग्रहण 12वें भाव में पड़ रहा है। रेवती का जो मूल है वो है पूषान, यानी कि सूर्य के साथ छेड़छाड़ होने जा रही है। रेवती नक्षत्र को अगर आप और स्टडी करेंगे उसकी, तो उसका जो स्वामी है वो है पूषान। पूषान मतलब सूर्य, वो सूर्य जिसके दांत नहीं है, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आप जाएंगे तो ऐसे में सूर्य के साथ में कुछ गड़बड़ होने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं सूर्य के अंदर कुछ एक चेंजेस आने वाले हैं, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर यानी कि कन्या राशि पर पड़ेगा, क्योंकि केतु यहां पर विद्यमान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई आकाशीय विपदा, दूसरी बात कहीं ना कहीं भूकंप की स्थिति या सुनामी जैसी स्थिति श्योर शॉर्ट दिखाई देती है, क्योंकि ये नक्षत्र बुध से संबंधित है। इसलिए महिला वर्ग को और स्पेशली कुंवारी कन्याओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है।